भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत सहयोगी दलों के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा कर सकता है। या फिर बात बिहार के दलों की कर ली जाए तो नरेंद्र मोदी का यह जीत चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए तो इनके लिए सबसे बड़ा संकट पैदा कर सकता है। क्योंकि जब भी एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होती थी तो यह कहा जा रहा था कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे तब जाके सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। और अब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए हैं, जिसमें से 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। अब सरकार वहां उनकी बनेगी, उनकी मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में सवाल है कि भाजपा का जो जोश है वो काफी हाई है। तो क्या भाजपा इन दलों के सामने नतमस्तक होगी जो कि अब तक होती आई है? क्योंकि याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था तो भाजपा के सामने बिहार की 40 लोकसभा सीट एक बड़ा संकट था। और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए, नीतीश कुमार की कमी को पूरा करने के लिए जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसे नेताओं को अपने पाले में किया। लेकिन तब इन नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हो रहे थे सीट को लेकर, जो महत्वाकांक्षा सामने आ रही थी, वो एक बड़ा सवाल था। दावे किए जा रहे थे, कोई 4 सीट, कोई 5 सीट, कोई 8 सीट का दावा कर रहा था। सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को इतनी सीट देगी? हालांकि उस वक्त राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे थे कि भाजपा के लिए चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस या फिर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए, इनके शर्तों पर बात करना भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि भाजपा अभी बेहद ही कमजोर स्थिति में है। लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जैसे ही आए, भाजपा का जोश काफी हाई हो गया। अब भाजपा के अंदर चर्चा है कि जो भी सहयोगी दल है, अगर उनको मेरे साथ रहना है तो फिर मेरे शर्तों पर बात करनी होगी। जो सीट हम देंगे उन सीटों पर आपको चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि 5 राज्य में से 3 राज्य की जनता ने, जो बड़े स्टेट है, वहां के लोगों ने यह बताया है कि मोदी मैजिक अभी भी कायम है, मोदी पर उनका भरोसा है। जो स्लोगन दिया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, इन राज्यों के परिणाम से यह प्रमाणित भी होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा संकट सहयोगी दलों के सामने है कि आप किसके साथ रहेंगे। क्योंकि बात चिराग हो, मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा, इनके लिए इंडिया गठबंधन के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं, या फिर यूं कहें कि इनके लिए उधर जाने की संभावना ना के बराबर है। तो ऐसे में अब क्या करेंगे? ये लोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब बार्गेन करने की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही कम हो गई है। अब तक कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, लेकिन चुनावी नतीजे यह बता रहे हैं कि भाजपा पर लोगों को भरोसा अब भी उतना ही है जितना कि पहले हुआ करता था। नरेंद्र मोदी का जलवा आज भी उतना ही है जितना कि पहले हुआ करता था। क्योंकि चर्चा थी कि 5 राज्यों में भाजपा बेहद कमजोर स्थिति में है और सहयोगी दल भी इस बात को मान रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो फिर भाजपा सहयोगी दलों के सामने नतमस्तक होगी। लेकिन पूरा गेम पलट गया। भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब सहयोगी दलों के अंदर चर्चा है कि अब क्या किया जाएगा। अब तो वो मानना पड़ेगा जो भाजपा कहेगी। जितनी सीटें, जौन सी सीटें भाजपा देगी उस सीट पर चुनाव लड़ना होगा, चूंकि अपनी राजनीति को भी बचाना है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर बेशक चिराग, मांझी, कुशवाहा या पारस की बात कर ली जाए, शुभकामना दी जा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर काफी नाराजगी भी है। क्योंकि इनको अब ऐसा लगने लगा है कि भाजपा का जोश काफी हाई हो गया है, ग्राफ काफी ऊपर गया है। तो ऐसे में भाजपा मेरी शर्तों पर एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं करेगा। अब एनडीए में रहना है तो फिर भाजपा के शर्तों पर चिराग, मांझी, कुशवाहा जैसे महत्वाकांक्षी नेताओं को बातचीत करनी होगी। हालांकि देखने वाली बात होगी जब एनडीए में सीट शेयरिंग की चर्चाएं होगी, जब बातचीत होंगी, जब बैठक होंगी, तो नेताओं के बयानबाजी किस ओर इशारा करते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।